अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? अभी आप लोग देखें, देखिए बार बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन और आगे भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। जितना आप इसको एग्जाम दीजिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीआरई हो, बीपीएससी हो, दारोगा हो, बिहार पुलिस हो, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सीडीपीओ 2005 में पूछा गया था, आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। कल ऐसे ही पिछले क्लास में हमने एक, अभी याद आ गया, मैं चर्चा कर देता हूं कि मैंने पढ़ाया था एक क्वेश्चन जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया था और उसको डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन था शायद कि भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं। जब आप इंग्लिश में उसका अनुवाद कीजिएगा तो अनुच्छेद और धारा दोनों अलग होता है। किसी आप में से किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम था कि धारा को ही अनुच्छेद बोला जाता है, देखिए आम बोलचाल में बोल दिया जाता है, लेकिन यह गलत है। अनुच्छेद होता है, आप उसको इंग्लिश में देखिएगा तो आर्टिकल, और भारतीय संविधान में आप पढ़ते हैं कि 395 अनुच्छेद है। कितना है? 395 अनुच्छेद। यह कब था? मूल रूप से। वर्तमान में कितना हो गया है? 470 प्लस अनुच्छेद हो गया है। तो जब संविधान पढ़िएगा तो उसमें हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं, और अनुच्छेद में क्या होता है? उसमें क्लॉज और सब क्लॉज होता है। जैसे कि आप पढ़ते हुइएगा कि आर्टिकल 19 आप पढ़े तो 19 का एक क्लॉज हो जाता है, अगर इसमें ए जुड़ जाएगा तो सब क्लॉज हो जाता है। तो अनुच्छेद और धारा अलग ही होता है। धारा क्या होता है? जैसे आप दंड आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ते हुइएगा, पहले आप तो नहीं पढ़ते हुइएगा, लॉ के स्टूडेंट अक्सर पढ़ते हैं इसको, या जब आप दरोगा या बीपीएससी वगैरह एग्जाम निकाल लीजिएगा और ट्रेनिंग में जाइएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसे आप कभी केस वो सुने होइएगा, गांव में होता होगा तो उसमें पूछता होगा लोग कि कौन सा धारा लगा है, धारा 144 की 140। तो धारा अलग होता है, उस सेक्शन उसको बोलते हैं। और अभी जो भारतीय दंड संहिता जो पहले था उसको बदल के जो बीएनएस और बीएनएसएस कर दिया गया है, बीएनएस और बीएनएसएस जो कर दिया गया है, तो इसमें आप उस धारा को पढ़िएगा। तो धारा और अनुच्छेद मूल रूप से देखिएगा तो दोनों में अंतर होता है। आप में से किसी को कंफ्यूजन था कि धारा और अनुच्छेद एक ही होता है, आप गलत पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं, दोनों अलग होता है। आप जब अच्छे से कॉन्सेप्ट, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जहाँ पढ़ते हैं कभी कभी टीचर भी गलती पढ़ा देते हैं, और हो सकता है कि हम भी कभी पढ़ा रहे हैं, कभी कभी आदमी बोलना कुछ चाहता है बोल कुछ देता है, या कभी गलत लिख दिया लिखना, तो हम भी कंप्यूटर नहीं है भाई, और कोई भी नहीं हो सकता है, कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन हाँ, जब गलती होगा तो हम सहस्र स्वीकार करेंगे और आपको बताएंगे भी। आप कमेंट कीजिए या जो नंबर आपको दिया गया है उस पर मैसेज कीजिएगा, हम बताएंगे। लेकिन जो मैंने बताया था कि धारा और अनुच्छेद अलग होता है, तो अलग ही होता है, उसको आप ठीक कर लीजिए, वरना एग्जाम में आपसे गलती हो जाएगा। इसका आंसर हमने बता दिया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किसको किसको जोड़ा गया? एक बार फिर से बोलिए, किसको किसको जोड़ा गया? किसको किसको? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, इंदिरा गांधी के समय यह हुआ था।